झारखंड आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में सोने, चांदी और प्लैटिनम और हीरे के आभूषण के साथ ही बर्तन के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 1,57,00,000 से ज्यादा के गहने हैं, बर्तन और सिक्के हैं जो बरामद किए गए हैं। पुलिस की टीम ने शक होने पर एक व्यक्ति को कुछ पैकेट के साथ रोका जो पुलिस को देखकर बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो कोई भी जवाब साफ नहीं दे रहा था। बाद में बताया कि दिवाली धनतेरस के लिए कुछ सामान वो खरीद कर ला रहा था, जिसमें करीब 1.5 किलो सोना, प्लैटिनम, हीरे और भारी मात्रा में चांदी के सामान है, जिसकी कुल कीमत 1,57,00,000 रुपए से अधिक है। पूरे मामले में आयकर विभाग की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। हिरासत में लिया गया युवक जुगसलाई का रहने वाला है। का टोटल आइटम जो आई है गहना अति लेकर के करीब 1 किलो 440 ग्राम, चांदी का टोटल आइटम जैसे बर्तन, प्लेट और सिक्का सब मिला करके 51 केजी है और प्लेटिनम का करीब 100 ग्राम, हीरा करीब 94 ग्राम, सबका कीमत 1,57,79,614 रुपया। दुमका के यज्ञ मैदान में हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर हेमंत सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने पर पेपर लीक करने वालों को लात मारकर जेल भेजेंगे और सरकार गठन के 2 महीने के भीतर सीजीएल की परीक्षा रद्द कर उसे फिर से आयोजित कराकर युवाओं का भविष्य संवारेंगे। जो भी लोग ये क्वेश्चन पेपर लीक करने का काम किया है, चाहे वो जितना भी बड़ा है, सारे लोगों को लात मार के जेल में भिजाऊंगा। ये बीजेपी का वादा है। हम युवा साथियों का भविष्य का साथ खिलवाड़ करने के लिए हम किसी को इजाजत नहीं दूंगा। हमारा वादा होगा, हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल का एग्जाम को कैंसिल करूंगा और नरेंद्र मोदी जी का ये गारंटी है, हम 7 सीजीएल एग्जाम 2 महीना का अंदर करवाऊंगा। ये हमारा वादा है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी और निर्भय कुमार शाहबादी के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और इरफान अंसारी के विवादित बोल के लिए राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। वोटर लिस्ट पर उनका नाम लिखवाती है और क्या आधार कार्ड बनवाती है, क्योंकि इनके वोट बैंक है, वो वोट बैंक, वोट दे दो चाहे जो करो। हमारी आदिवासी बेटियों को ब्रह्म डाल। कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। बोकारो से श्वेता सिंह उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो धनबाद से अजय दुबे को टिकट मिला है। राजेश ठाकुर ने दोनों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बोकारो से श्वेता सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, तो धनबाद सीट से अजय दुबे को टिकट मिला है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित की। कल्पना सोरेन नावाडी मैदान में लिट्टीपाड़ा से जेएमएम के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट की अपील की है। आपको अगर कीड़े लगते हैं तो ये कीड़े आपको बताएंगे कि झारखंड में अगर किसी का परचम लहराएगा तो उसका लहराएगा जो उनके दुखों के साथ में खड़ा है। और आज उनका डर इस हद तक पहुंच गया था कि इस साल की शुरुआत में षड्यंत्र के तहत वो जेल में डालने का काम किया। ये क्या सोचते हैं कि आपने क्या हेमंत सोरेन को जेल में डाला था? आपने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डाला था और इसका करारा जवाब इस चुनाव
जेएमएम ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह आरोप लगाया कि गढ़वा से बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी की नामांकन और ब्यौरे में कई त्रुटियां हैं, जिसकी शिकायत भी रिटर्निंग ऑफिसर से की गई, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आवेदन को सही ठहरा दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश है कि बीजेपी का पर्चा है, कुछ भी हो रख लो। हमारे उम्मीदवार के द्वारा इस बात को उठाया गया तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। हमें जब मालूम चला तो हम लोगों के पास में ये सूचनाएं आई, ये हमारे रिसोर्स के हैं, कि भारत निर्वाचन आयोग के किसी पदाधिकारी ने उनको कहा भाजपा का पर्चा है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना। कोडरमा में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। यहां बीजेपी प्रत्याशी नीरा यादव और आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव के बीच मुकाबला है। नीरा यादव ने इस बार भी कोडरमा से जोरदार जीत का दावा किया है। तो आपको बता दें कि एक कड़ा मुकाबला गिरिडीह में इस बार कोडरमा में देखने को मिलेगा, जहां नीरा यादव की तरफ से ये कहा गया है कि हाँ, जीत उनकी एक बार फिर से सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि सीधा मुकाबला यहां बीजेपी वर्सेस आरजेडी के बीच में देखने को मिलेगा। का जिक्र आता है तो ढिबरा का जिक्र आता है कि जो गरीब लोग जो अब से ढिबरा चुनने का काम करते थे और ढिबरा का काम करते थे, वो पूरे एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई। क्या विकल्प दिया गया? आपने इस, चूंकि आपकी भी जिम्मेदारी है इस बात को लेकर फाइट करने की, आपने कितना फाइट किया इसको लेकर? देखिए, सच्चाई है कि यहाँ पर अबरक नगरी नाम ही है, तो लोग क्या है कि पहले तो बड़े बड़े ढिबरा आते थे, जमीन से निकलते थे, लेकिन ये जो डस्ट के रूप में मिट्टी के ढेर में जो है उसको चुन करके हमारी माताएं बहनें अपने जीविकोपार्जन करती हैं, और जब उसको बेचने के लिए रोड पे चली जाती हैं तब वो अवैध हो जाता है। चुनने तक किसी प्रकार का वो अवैध नहीं होता है। जब वो रोड में निकलती हैं, बाइक में भी डाल करके बोरी में अगर लेकर के रोड पे आई तो बस वो अवैध हो जाता है। और इसके लिए हमने बहुत सारे कार्य किए कि किसी तरह से आप पंचायत में उसका क्लस्टर वाइज वहाँ रखने का काम करे, जिससे कि यहाँ पर के लोगों को वैध तरीके से जो रॉयल्टी सरकार को मिलनी चाहिए वो रॉयल्टी देने को भी तैयार है। आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी दूसरे प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा कौन सा मुद्दा होगा कि जनता पर भरोसा करेगी? सबसे पहले तो जो ढिबरा चुनते हैं या जो हमारा व्यवसाय है, क्रेशर, माइनिंग, ढिबरा, ये सारे चीजों को जिस प्रकार ये सरकार आज उनकी उदासीनता के कारण आज बर्बाद कर दिए हैं, यहाँ लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं, हमारे ट्रक चालकों को, उनके मालिकों को वो किस्ती जमा कर करके गाड़ी खरीदे, और आज उनकी इस प्रकार से तंग किया गया कि आज वो बाहर चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, हेमंत सोरेन जी, यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हैं ढिबरा को शाम में कि अब कल से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए एकदम आराम से, कहीं से चुनिए, कहीं बेचिए। और पता है क्या होता है? सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में एक छोटी सी बोरी में ढिबरा चुन के बेचारे जब लेकर के जाते हैं तो उनको लगता है कि आतंकवादी पकड़ रहे हैं, ऐसे करके उनके पकड़ा जाता है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से वो अबरक की चमक को लाएंगे, क्रेशर जो ध्वस्त किए गए उसे उठाएंगे, जो हमारा माइनिंग को बंद किया गया उसे लाएंगे, और जो ट्रक चालक हमारे जो मालिक हैं वो बाहर गए हैं उनको फिर से बुलाएंगे और रोजगार दिलाने का सबसे पहला सियासी समीकरण कैसे साधेंगे? सुभाष यादव भी सब मजबूती से हैं, दोनों यादव हैं इस बार। देखिए, हमेशा यहाँ यादव से ही होता है, पिछले बार भी आप 19 में देखे होंगे बीजेपी राजद आमने सामने, लेकिन इस बार हम आपको कह दे रहे दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि नीरा यादव ने क्षेत्र में एक जनता के सेवा के लिए एक सेवक बन करके, उनकी बेटी और बहन बन करके हम काम किए हैं, और उसे आज हमें आशीर्वाद मिला है हमारे अभिभावकों का, और कहीं न कहीं ये आशीर्वाद से हम पूर्ण रूप से सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए, अबरख नगरी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे तो यादव नगरी भी है, और ऐसे में समझ आइए कि दावा इस बात को लेकर है कि विकास हमारे साथ है, हमने विकास के मुद्दे को उठाया है, लिहाजा जनता हमारे साथ है, और नीरा यादव यही दावा कर रही हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 कोडरमा।
रामगढ़ से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने अपनी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस मौके पर सुदेश महतो ने लोगों से पढ़ाई, दवाई और कमाई का वादा किया है। हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विपक्ष में रहते हुए जो आंकड़ा हमारी विधायी का स्थापित की सरकार ने पूरे शासन को पंगु बनाकर रख दिया है। वो जो दायित्व के साथ काम भी करना चाहते हैं, किसी अधिकारी को काम करने नहीं दिया जाता। 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना अगर उस पार्टी की कांग्रेस की गुलामी स्वीकार है, अगर जेएमएम की गुलामी स्वीकार है, तो आप ब्लॉक में वीडियो बन सकते हैं, थाना में थानेदार बन सकते हैं, अन्यथा कानून व्यवस्था के लिए कोई पदाधिकारी आज के दिन में किसी पद पर। बोकारो विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजेश महतो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जसवीर सिंह ने अपने नामांकन दाखिल किए और अपनी जीत का दावा भी किया। कल नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में जिस तरह से नामांकन नेता कर रहे हैं उससे बोकारो विधानसभा की लड़ाई भी दिलचस्प होती जा रही है। जिम्मेवारी देती है तो इसको प्राथमिकता से हम लोग लाने का काम करें। जयराम जी जिस मोटो में, जिस एम में, जिस सिद्धांत में चल रहे थे वो भटक गए और गलत रास्ते में जाने वाले, झारखंड को बेचने वाले के साथ में हम नहीं रह सकते हैं। बोकारो में एनसीपी बहुत ही सशक्त स्थिति में है और पूरा बोकारो विधानसभा के सभी माता बहन एनसीपी के प्रति उनका रुझान है। बोकारो में बदलाव चाह रही है जनता 10 साल से त्रस्त है। विकास के नाम पर केवल विनाश हो रहा है। चाईबासा में 500 रुपए और 13 साल पुरानी स्कूटी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। वो खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं गुमला विधानसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित इलाकों के मतदाताओं की राय क्या है, आपको दिखाते हैं। ये उसी के साथ ही आपको बता दें, गुमला जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी 13 नवंबर को पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। उसी को लेकर के हम विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता है, आम जनता की क्या राय है चुनाव को लेकर के, आम जनता जो है कितना विकास से संतुष्ट है या नहीं है। तो हम विभिन्न इसी के तहत हम इस वक्त गुमला के अति सुदूरवर्ती गांव कुरुमगढ़ में पहुंचे हैं। आज बाजार का दिन है, तो बाजार का दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, मार्केट में लोग आए हैं। इस वक्त एक होटल में है हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रामीण पहुंचे हुए हैं यहाँ नाश्ता करने के लिए। तो उनसे जानना चाहेंगे कि बाबा बताइए, मतलब विकास को लेकर। विकास तो भाजपा बहुत तो बिना कहले करता है, उसको चाहिए भाजपा बिना कहले विकास करता है। जैसे टावर लगवा दिया, पानी टंकी दे दिया, रोड बना दिया। पहले क्या होता था बाबा यहाँ इस इलाके में? क्या कुछ नहीं होता था। सबसे बड़ा समस्या क्या था इस इलाके में? सब चीज, टावर नहीं था, रोड नहीं था और पानी टंकी लग गया है, ये सब नहीं था व्यवस्था। टावर नहीं रहे, टावर बन गया, थाना 2-3 जगह कैंप भी हो गया। पहले क्या दिक्कत होते रहे? पहले तो है बहाना, पार्टी कर बहाना रहे और कुछ नहीं करत रहे। पार्टी कर बहाना में बम विस्फोट हो जाते रहे कहीं पर रोड में, बम विस्फोट हो। स्कूल में यहाँ मतदान भी नहीं होते रहे। हाँ, स्कूलों को भी उड़ाई दिले। कहाँ देखे आलक हमारे झारखंड सरकार। रास्ता नहीं रहे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होएला। मतलब मरीज मन के लेके के लिए, लाने के लिए समय आधार से, विशेषकर डिलीवरी मन के। तो लोग अब जागरूक हो चुके हैं। ये विकास के नाम पे जो आगामी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव चुना है गुमला सहित पूरे झारखंड में, तो 13 नवंबर को ये भी मतदान केंद्र पहुंचेंगे और विकास के नाम पे वोट करेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। चाईबासा में 500 रुपए और 13 साल पुरानी स्कूटी लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी चीनू टंडन एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं। 1.5 वर्ष पहले यात्रा शुरू करने वाले चीनू, जो हाई डायबिटीज के मरीज हैं, उन्होंने 500 से अधिक इंसुलिन लेते हैं। उन्होंने अब तक 52,000 किलोमीटर की यात्रा की है। चीनू ने बीमारी के बावजूद जिंदगी से हार नहीं मानी और प्रेरणादायक यात्रा जारी रखी है। उनका मिशन देशवासियों को एकजुटता का संदेश देना है। फिलहाल हम ऐसे युवा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो देश के लोगों को एकता का संदेश देने के लिए भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। वे खुद अपनी जुबानी बताएंगे कि वे क्या संदेश देना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। हाँ, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम चीनू टंडन है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी,
आप भारत भ्रमण पर निकले हैं करीब 1.5 साल पहले, जैसे आप बता रहे थे। अभी तक कितनी दूरी आप तय कर चुके हैं और क्या संदेश लेकर आप भारत भ्रमण कर रहे हैं? मैं 1.5 साल में, इस पूरे 1.5 साल में लगभग 52,000 किलोमीटर चल चुका हूं, जिसमें मैं दक्षिण भारत पूरा कर चुका हूं। गुजरात से अगर आप एक रेखा खींचते हैं विशाखापट्टनम तक, तो नीचे जितना अपना देश का हिस्सा बचता है वो पूरा घूम चुका हूँ मैं। और मैं हर जगह जाता हूँ तो मेरा जो संदेश, मेरा एक ही मोटो है, मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्योंकि मेरे जो यात्रा का नाम ही मैंने रन फॉर यूनिटी रखा है, जो कि हमारे यहाँ के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके जन्म शताब्दी को जो घोषित किया गया, उसी आधार पर मैं चल रहा हूँ। तो आगे ये काफी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। और अभी भारत भ्रमण वो अभी झारखंड में पहुंचे हैं, पश्चिम सिंहभूम जिला से अभी गुजर रहे हैं और उन्होंने अपनी बात न्यूज 18 से शेयर किया है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। रांची के खरसीदा गोपी में दुष्कर्म के बाद हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। रांची पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी अमरदीप गोप और उसका साथी सोनू नायक शामिल है। जांच में पता चला कि मृतका अमरदीप पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर उसने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। युवती गुमला जिले के बसिया की रहने वाली थी और रांची में किराए पर रह रही थी। पुलिस अब अन्य फरार आरोपी की तलाश कर रही है। प्यारे की पहचान की गई, गिरफ्तारी की गई है। तो गिरफ्तार अभियुक्त ने जो है कन्फेस किया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जो मृतका है और वह अब इससे शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके कारण इसने उसे रास्ते से हटाने की हत्या के कांड को अंजाम दिया है। रांची पुलिस ने साधु का भेष बनाकर ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ठगी के जेवर, कैश और सामान बरामद हुए हैं। आरोपी सागर और रविंद्रनाथ सोनीपत और दिल्ली से आए थे, जो पिछले कुछ दिनों से रांची में रहकर राहगीरों और महिलाओं को अपना निशाना बना रहे थे। चुटिया थाना क्षेत्र में ये लोग एक ठगी की योजना बना रहे थे, तभी इसे गिरफ्तार कर लिया गया। करने का प्रयास जो है वो 2 ठग कर रहे थे, जिसे गिरफ्तार किया गया है। उनके पास जो है वो जेवर भी बरामद हुए हैं और इसके साथ ही वो आदमी जो है वो एक सोनीपत का रहने वाला बता रहा है अपने आप को, दूसरा दिल्ली का नजफगढ़ का बता रहा है। और जो उसके स्टेटमेंट से क्लियर हुआ, उसका कहना है कि हर एक पर्व के समय आते हैं, पर्व के समय इस तरह ठगी का प्रयास करते हैं। गढ़वा विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने 5 वर्षों के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाली विकास पुस्तिका का विमोचन किया है। ये समारोह सोमवार को मंत्री के आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुआ। मंत्री ने कहा कि ये पुस्तिका उन लोगों के लिए आईना है जो जनता का हक और अधिकार छीनने का प्रयास करते हैं। आपके माध्यम से पूरे गढ़वा विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि कहीं से भी उपलब्ध कराकर यह जो विकास पुस्तिका है 13 तारीख के पहले जरूर इसका अध्ययन करें। गिरिडीह के बजरंग चौक के विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मौत के बाद नर्सिंग होम में गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। सूचना के बाद नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। और 1 बजे के बाद मिलने पेशेंट को नहीं देता था। नया पेशेंट ठीक है, आप लोग नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं। और उतना सीरियस पेशेंट रहता था, इसको बाहर ले जाया जाता यहाँ से, लेकिन ले जाने भी नहीं दिए। अरे फॉर्मेट में नहीं साइन करा के सादा कागज में साइन करा लिए और सादा कागज में साइन करा के अरे अपने से लिख दिए हैं कि मरीज सीरियस था, सीरियस में हम भर्ती लिए। तो इस सीरियस में कल अगर भर्ती लिए 7 बजे तो क्या रात भर में, आज दिन भर में 5 बजे तक एक बार भी नहीं बोल सकते कि मरीज आपका सीरियस है, आप बाहर ले जाइए। हजारीबाग के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के कोनहरा कला गांव में जनता त्रस्त है। गांव की जर्जर सड़क ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़क की ऐसी हालत की वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन विधायक जी अपनी जनता की जरा भी परवाह नहीं करते। तो अब ग्रामीणों ने भी यह फैसला कर लिया है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। उसी को वोट देंगे हम, अन्यथा हम वोट चुपचाप अपना घर में बैठल रहेंगे। तो आप लोग का सिलाडी का रोड बहुत खराब है? बहुत खराब है, एकदम खराब है, इतना कि आने में गिर जाते लगा हुआ अभी तक। अच्छा, खाद में बेल्ट वो इस रोड बहुत सिलाडी का खराब है। जो आदमी बाहर से आता है से सब आदमी दुस्ता है कि इस गांव में आदमी नहीं है, जो रोड नहीं बन रहा है। तो आप जो रोड बना दीजिएगा उसी का वोट हम देंगे। रोड बनना चाहिए।
धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कशिया टांड में शिक्षक राहुल मिश्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शव मिलने के 48 घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मृतक के परिजनों ने राहुल के स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध बताई है। जब सरकार ही का संरक्षण अपराधियों को है तो फिर पुलिस तो बिल्कुल सरकार का पार्ट है। पुलिस तो या यहाँ के पदाधिकारी जो भी है वो तो वही करेंगे या कहेंगे जो सरकार की इच्छा होगी। वो तो यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो दे करके आए हैं, यह तो आम चर्चा है। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग तो ऊपर दे के आए हैं तो हम लोग को ऊपर पहुँचाना है तो वसूलेंगे। कह रहा हूँ अभी 4 दिन बीत जाने के बाद एक चोरी होता है या कुछ भी बात होता है तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है, जबकि वहाँ मर्डर हुआ है स्कूल से 4 कदम की दूरी पे और वहाँ के प्रिंसिपल अभी तक सीसीटीवी मुहैया नहीं करवाए हैं, ना कि वहाँ का प्रशासन अभी तक ले पाया है। बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल स्कूल चलाते हैं तो कोई भी एक स्टूडेंट को चोट लगता है या मरता है तो स्कूल में मौन का व्रत रखा जाता है या एक दिन स्कूल को छुट्टी किया जाता है। और स्कूल जिस दिन चल रहा था उस दिन बॉडी मिला है और प्रिंसिपल को खबर गया है कि आपका स्कूल का टीचर वहाँ मरा पड़ा है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल क्या स्कूल का एक टीचर तक वहाँ देखने नहीं आता है। विधानसभा चुनाव को लेकर चाईबासा पुलिस अवैध शराब के कारोबार पर रोकथाम के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने टोटो थाना क्षेत्र के दोकट्टा और दूरिता गांव के पास नदी किनारे संचालित 2 अवैध महुआ शराब भट्टी में छापेमारी की, जिसमें 8 क्विंटल से ज्यादा महुआ को नष्ट करते हुए अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि शराब तस्कर पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। और फिलहाल